अफसरशाही तेरा कोई जवाब नहीं और सरकार को इसका कोई मलाल नहीं। बताते चलें कि आज पूरे प्रदेश में जहां डॉक्टरों ने कलम छोड़ो हड़ताल की हुई है, वहीं बीते कुछ सप्ताह पहले एक मुहिम चली थी कि डॉक्टर सुरेंद्र डोगरा की अतिरिक्त कार्यभार के विरोध में, जिसके चलते स्थानीय जनता का भारी समर्थन मिला था और जनता ने विरोध किया था कि जिसके चलते पूरे प्रदेश में सभी डेपुटेशन सिरे से खारिज कर दिए गए थे और सभी को अपने अपने ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे 2 दिन के भीतर भेज दिया था। आदेश हेल्थ सेक्रेटरी और निदेशक के द्वारा जारी किए गए थे। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ डेपुटेशन खत्म हो गई है और दूसरी तरफ अफसरशाही दूर संचार के माध्यम से आदेश दे रही है कि डेपुटेशन लगा दो पब्लिक इंटरेस्ट पे। ये आदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हलफनामे से उजागर होते हैं, जिसमें उन्होंने 2 डॉक्टरों की अस्थायी तौर पर डेपुटेशन भोटा में लगा दी है, जो पिछले 2 हफ्तों से 9:30 बजे से 4 बजे तक खुली थी, जो पहले 24 घंटे खुली रहती थी। सिर्फ एक ही डॉक्टर होने से यहां रात्रि सुविधा बंद कर दी गई थी, जिसका पूरा ब्यौरा विभाग को दे दिया गया था। कार्यशैली पे प्रश्न उठता है कि एक तरफ अफसरों की तानाशाही चल रही है और दूसरी तरफ सेवा विस्तार पे आए मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी कार्य प्रणाली पे सवाल उठा रहे हैं, जिनको ये मालूम है कि सुजानपुर में पहले भी डॉक्टरों की कमी चल रही है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों के अभाव में है और खंड चिकित्सा अधिकारी का पद खाली चल रहा है, वहां से डॉक्टरों को दूसरे ब्लॉक में भेजा जा रहा है। हेल्थ सेक्रेटरी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की कार्यशैली पे सरकार के ये कौन सा आलम है कि जिसका सरकार को कोई मलाल नहीं। जल्द ही हिमाचल प्रदेश संघ उन सभी डॉक्टरों के ऊपर भी कार्रवाई करने जा रही है जो संघ में रहते हुए भी, विभाग में होते हुए भी डॉक्टर संघ के साथ खड़े नहीं होते। ऐसे विभीषणों को भी संघ अब अकेला छोड़ देगा। डॉक्टर एसोसिएशन हमीरपुर प्रेसिडेंट आज आपके सामने इस 12वें दिन की पेन डाउन विरोध प्रदर्शन के ऊपर आपको फिर से ये अवगत करवाना चाहता हूँ कि आज पूरे प्रदेश के लगभग 2900 डॉक्टर पेन डाउन पे हैं और ये जो आज एकता का प्रमाण हमारे चिकित्सक वर्ग के द्वारा दिया जा रहा है, ये इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ और ना ही कभी आगे इस तरह से जो है सरकारों को भी इसका संज्ञान नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज चिकित्सक वर्ग जो है वो पूरी संगठन के साथ एकजुटता के साथ जो है अपने स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ रहा है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज इस 12वें दिन भी जो सरकार की उथल पुथल चल रही है उसके बीच भी हम लोग जो हैं, हमारा संघ का फैसला है कि चाहे इस सरकार में हो चाहे उस सरकार में हो, किसी भी सरकार में हो, हमारी मांगें जो हैं वो हमेशा ऐसी ही रहेंगी और हमारा जो स्वाभिमान है वो हम हर हाल में लेके रहेंगे। ये हमारा हक है, हमने किसी भी चीज़ से इसको एक्स्ट्रा नहीं मांगा है। ये हमारा अपनी एक मांग है जो कि नई मांग नहीं है। तो इसको हम जो मांग रहे हैं इसके लिए जो संघर्ष आज पूरे प्रदेश में चल रहा है, इसके लिए मैं एक बार फिर से अपने आप को भी ये बोलूँगा कि ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि आज अफसरशाही और सरकार हमारे इस उच्च वर्ग जो एक डॉक्टर वर्ग होता है उसके हितों में नहीं सोच पा रही है और जो ये अफसरशाही है, जो ये आज सरकार को गुमराह कर रही है, जिसके चलते जो है वो आज हमारे भी विभाग में कई लोग ऐसे हैं जो कि हमारे ही लोगों के पेट पे लात मार रहे हैं और सिरों पे चढ़ के जो है उच्च उन्नतियां पा रहे हैं। इससे भी पता चलता है कि कितना बड़ा जो यहाँ पे जो है धोखा कैडर को दिया जा रहा है। मैं आज आपको ये बता देना चाहता हूँ कि संघ आज उन सभी लोगों को जो कि इस परिवार का हिस्सा होते हुए भी धोखा दे रहे हैं, विभीषण बन रहे हैं, आज हम लोग उन संघ ने फैसला लिया है कि सभी इस तरह के लोगों को, इन सभी विभीषणों को हम लोग जो है आज हमारे फेडरेशन से जो है उनको निलंबित करेंगे और उनको ये आईना दिखाएंगे कि आपने किस तरह से अपने ही परिवार को धोखा दिया है। जैसा कि आज जो है धोखे वाली चीज़ें जो हैं वो सभी विभागों में, सरकार तो सरकार, परिवार तो परिवार, एसोसिएशन तो एसोसिएशन, सभी जगह जो है वो हो रही है। तो आज ये सीधा संदेश जो हम देना चाहते हैं संघ की तरफ से कि संघ एकजुटता के साथ खड़ा है और इन विभीषणों को जो है वो कहीं और ही अब शरण लेनी पड़ेगी और इनको हम जो है अपने इसमें जो है नहीं रखेंगे। इनको
निलंबित करेंगे और इनको ये भी, ताकि इनको पता लगे कि साथ नहीं देने से क्या होता है और साथ देने से जो परिवार की एकता होती है उसको कितना बड़ा सम्मान मिलता है। मैं आपको ये फिर से बता देना चाहता हूँ कि आज फिर से मुझे जो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये इतनी मांगे हमारी जो रखी थी उसके ऊपर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। पेन डाउन स्ट्राइक जिसको बोल रहे हैं, जिसके ऊपर जो बहुत सारे लेटर निकल रहे हैं, मैं आपको सिरे से खारिज कर देना चाहता हूँ कि ये पेन डाउन स्ट्राइक नहीं है। स्ट्राइक नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्ट्राइक जब होती है तो बंदा जो है वो अपनी ड्यूटी पे नहीं बैठता है। पेन डाउन स्ट्राइक नहीं है, ये पेन डाउन है। ये पेन डाउन जो है एक विरोध है, एक रोष है, जिसको जो है वो सुलझाना ही पड़ेगा। साथ के साथ बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ तो हमारे विभाग में जो ऐसे लेटर निकाले जाते हैं कि हमारे विभाग में, हमारे अस्पतालों में कमी चल रही है, और एक तरफ उन्हीं अस्पतालों से जो है डॉक्टर जो है दूसरी जगह भेज दिए जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता ये किस पद्धति से काम हो रहा है। साथ के साथ मैं आपको ये फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा अभियान है वो किसी भी तरह से मानव सेवा को बाधित नहीं करेगा। हमारी आपातकालीन सेवाएं जैसे कि तैसे चली हुई हैं। अभी 3 जनवरी को जो 3 मार्च को, क्षमा चाहता हूँ, 3 मार्च 2024 को जो पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ है, 2 बूंद जिंदगी जो अभियान है, उसमें भी हमारे लोग जो हैं, चिकित्सक वर्ग जो है पूरी तरह से अपनी सेवाएं देगा, क्योंकि ये हमारा एक नोबल कॉज है और ये एक ज़िंदगी की मुहिम है। और ज़िंदगी की मुहिम को ही डॉक्टर का नाम दिया गया है, क्योंकि मुर्दों में जान डालना डॉक्टर का काम है। तो जिंदे आदमियों की जो सेवा करना है वो तो परम कर्तव्य है, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। जय हिंद, जय हिमाचल, जय अचमय। आज आप यहाँ सभी इकट्ठे हो, परेशान हो रखे हैं, किस कारण से परेशान हैं? देखो जी, आज जो हम यहाँ पर आए 9:30 बजे, तो यहाँ पता चला हमें, और पेपरों से पता चल रहा है 1 महीने से डॉक्टर जो है वो काले बिल्ले लगाकर यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे। और आज इन्होंने जो स्ट्राइक की है पेन डाउन की, तो सुखू सरकार ने इनका NPA बंद कर दिया है। और इस वजह से जो है वो हम मरीजों को जो है बहुत परेशानी हो रही है। सुबह से हम लोग बिना खाए हुए यहाँ अपने टेस्ट करवाने के लिए आए थे, और वो टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं। सारे मरीज़ जो हैं वो उस समय से बैठे हुए हैं, जिसमें माता जी भी हैं, व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, ये भी हैं। तो हमें ये परेशानी हो रही है। तो सुखू सरकार से हम बेनती करते हैं कि डॉक्टरों की जो मांग है उसको अतिशीघ्र पूरा किया जाए, और जो NPA बंद किया है, जो पहली सरकारें रही है वो NPA डॉक्टरों को देती थी, और अभी भी आगे सुखू सरकार जो है वो इसको लागू करे। और साथ में जो एक पेपर में पढ़ने के लिए ये आ रहा है कि जो इनकी प्रमोशन होता था वो भी एक समिति बनाई गई थी, और वो जो समिति है वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है। तो हम सुखू सरकार से सभी पेशेंट जो हैं आग्रह करते हैं कि डॉक्टरों की मांगों को माना जाए, क्योंकि डॉक्टर ही एक भगवान का रूप है जो मरीजों को सही करता है। और जो मरीज़ जो हैं वो डॉक्टरों के सहारे पर यहाँ पर जीवित रह रहे हैं। इससे हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो डॉक्टरों की जो मांगें हैं इनको पूरा किया जाए। बाकी माता जी देखो सुबह से आई हुई है, ये भी कुछ बताना चाहती है। माता जी, आपका संदेश जो है वो सुखू सरकार तक पहुंचेगा, आप क्या बताना चाह रही हैं? ये बताना चाहती है, यहाँ आए तो आइए तो हम मसे कड़ोते हो, तब डॉक्टर क्या बोलते तो सुखू क्या बोलता, इन्हें बोलना और क्या बोलना, क्या इसलिए सुखू सरकार जो है वो डॉक्टरों की मांगों को पूरा करे, और जो इनको मानदेय मिलता था वो दोबारा से लागू किया जाए, ताकि डॉक्टरों का जो कार्य है वो अच्छे तरीके से चले, और जो हमारा समाज है, हमारी पब्लिक है, इसकी जो सेवा जो डॉक्टर करते हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे। धन्यवाद।